हम लोग क्लास थर्ड जो न्यू बुक आई है संतूर उसका चैप्टर 2 बादल और मोती के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने इसे रीडिंग और स्टोरी को समझना न्यू वर्ड्स पार्ट 1 में कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो पार्ट देखिए। हम इसमें आप आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। जो बादल था इसमें एक बच्चा, उस जब वो आ रहा था ना रोड को क्रॉस करके, या फिर अक्रॉस मीन्स मिलना भी होता है। ओके, अक्रॉस मीन्स मिलना। तो बच्चे को रोड के साइड क्या मिला था? तो बादल को क्या मिला था? पपी। तो हम लिखेंगे बादल कम अक्रॉस अ पपी बाय द रोड ऑफ द साइड। तो यहाँ पे हम यहाँ से पूरा लिखेंगे बादल कम अक्रॉस। ओके, फिर यहाँ पे बीच में ऐड करेंगे ए पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। पूरा आंसर यही रहेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड है व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल का और उसकी मदर ने, सॉरी बादल ने और उसकी मदर ने पपी का नेम क्या रखा था? मोती। तो लिखेंगे बादल एंड हिज मदर, बादल एंड हिज मदर नेम्ड। हमेशा आंसर पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए जो फॉर्म होती है वो ईडी लग जाती है, पास्ट फॉर्म लग जाती है। नेम्ड द पपी मोती। क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ पे ऐड करेंगे मोती और यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। थर्ड है व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल कहाँ गिर गया था? तो बादल, ये बादल फॉल की जगह फैल आएगा, फैल इनटू ए डीप पिट। कहाँ गिर गया था? एक गहरे गड्ढे में। चलिए आंसर हो गया। अब हम फोर्थ करते हैं हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने कैसे फाइंड मतलब ढूंढा बादल को? तो मोती ने बादल की क्या महक को फॉलो करके ढूंढा था ना, तो महक को हम बोलते हैं सेंट। तो लिखेंगे मोती, मोती फाइंड की जगह फाउंड, फाउंड बादल बाय फॉलोइंग, फॉलो किया था ना, फॉलो हिज सेंट, SCENT, हिज सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर। अब है ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है जो सही है उस पर ट्रू करना है, जो गलत है उस पर फॉल्स करना। बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। बादल ग्रैंड मदर के साथ रहता था? नहीं, बादल अपने मदर के साथ रहता था, इसलिए फॉल्स होगा। मोती ग्रीव अप एंड लव्ड बादल। मोती जैसे ही बड़ा होता गया तो बादल को बहुत प्यार करने लगा। यस ट्रू। बादल्स मदर वाज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। यस ट्रू। बादल नहीं आया था तो उसकी माँ बहुत चिंता कर रही थी। मोती कॉट बादल फोटोज। फॉल्स, जी नहीं, बादल की फोटो नहीं देखी थी ना पकड़ी थी। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक हिम। ट्रू। यस, उसने हक किया था और ट्रू और थैंक किया था। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। ओके, फर्स्ट है डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है आप कहाँ गिरे थे लास्ट टाइम? हाउ डिड यू फॉल, कैसे गिरे थे? हु पिक्ड अप, और आपको किसने उठाया था? शेयर योर एक्सपीरियंस। आपको अपने 2 पेयर बनाने हैं, मतलब एक आप बैठिए और आपका फ्रेंड बैठेगा, पेयर इस तरह से 2 लोगों का पेयर बनता है। तो पेयर करके इस बात पे डिस्कस करना है कि आप बताइए अपने फ्रेंड को, हम पहले आपको याद होगा आप कहाँ गिरे, बताना कि हम ऐसे गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे, किसने उठाया। ओके, सारी बातें डिस्कस करनी है। इसके कुछ आंसर लिखने नहीं, सब डिस्कस करना है। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पैट है? पैट होता है पालतू जानवर। पपी, कैट, काफ़ी सारे होते हैं, उनमें से आपको जो पसंद हो पाल सकते हैं। डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, कुछ किसी के यहाँ पे पालतू कोई हो, पपी वगैरह, तो आप जानते हैं क्या उसे? Who has a pet? Okay. If you
वेयर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज। अगर आपको अलाउ किया जाए कि आप किसी एक जानवर को घर पे रख सकते हैं तो आप कौन से जानवर को रखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में पूछा था, तो कुछ बच्चों का आंसर था लॉयन। अब बताइए लॉयन को कौन घर में रखता है। वैसे आप लोग कौन से जानवर को, कौन से पेट को घर पे रखना चाहेंगे, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लिव्ड, लव्ड, शेयर्ड, गैदर्ड, थैंक। ये सारे कैसे हैं, ईडी लगा है सब में। सब में नोटिस वाली क्या बात है, ईडी लगा है, ईडी। नोटिस दैट ऑल वर्ड्स आर ईडी, ऑल दीज एक्शन हैव ऑलरेडी हैपेंड। ईडी कब लगता है, जब वो एक्शन हो गया होता है। ओके, जैसे आपने जैसे आप मान लीजिए खेलने गए, आप खेल चुके हैं, तो आप प्ले नहीं बोलेंगे, प्लेड बोलेंगे कि मम्मा मैं खेल के आया हूं, तो प्लेड बोलेंगे उसमें, उस समय वर्ड को। ओके, एड ईडी एंड राइट। हमें इनको बनाना है, वॉक में प्लस ईडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉक्ड, मतलब हम ये एक्शन कर चुके हैं, वॉक कर चुके हैं। प्ले तो हो जाएगा प्लेड, मतलब हम खेल चुके हैं, ईडी लग जाता है तो खेल चुके हैं। टॉक तो होगा टॉक्ड, आस्क्ड, नेक्स्ट है टच्ड। टच्ड हम कर चुके हैं, ये है जंप, ईडी लगा तो जंप, जंप हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। हमें मैचिंग करना है पेयर्स को, कलर ईच पेयर विद द सेम कलर। ओके, और सेम कलर से हमें इस एक्टिविटी को भी, एक्टिविटी नहीं सॉरी मैचिंग को भी करना है। जैसे येलो पेपर पेंसिल, तो इन्होंने येलो कलर से किया है। फिर है चेयर एंड टेबल, तो ये हम इन्होंने ब्लू कलर से किया है। हमारे पास इस वक्त रेड कलर पेन है, तो मैं रेड कलर से बैट के साथ बॉल, तो हम इसको इस तरह से, आप अच्छे से बुक में कीजिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, टाइम लग जाएगा पूरा करूंगी तो। अब मैं लेती हूँ ग्रीन। ओके, तो ग्रीन से हम निडल, और निडल का क्या होगा, थ्रेड, सुई और धागा। निडल मीन्स होता है सुई, थ्रेड मीन्स धागा। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं पर्पल, लॉक। ओके, इस तरह से करना है, लॉक का होगा की, ताला का चाबी, लॉक एंड की। ये नेक्स्ट है ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, इडली, इडली का होगा सांबर, तो देखिए इडली एंड सांबर। ये इस तरह से पेयर बनाना है, कलर करना है। चलिए ये मैचिंग हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। योर टीचर विल रीड आउट ऑफ द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द नंबर दैम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाई है, नहीं पढ़ी तो एक बार आप पढ़ लीजिए। द फर्स्ट सेंटेंस हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। इन्होंने पूरी स्टोरी को थोड़ा थोड़ा इधर करके लिखा है, लेकिन क्या किया है, जो फर्स्ट लाइन थी वो कहीं नीचे कर दी, जो सेकंड लाइन थी वो ऊपर कर दी, जो थर्ड लाइन थी वो यहाँ कर दी। तो हमें सीक्वेंस से लगाना है, मतलब लाइन को सही लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, बादल आ रहा था ना, तो हम बादल, तो यहाँ पे है बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड, तो ये लिखा है यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ था, घर आने के बाद बादल कम अक्रॉस अ पपी साइड ऑफ द रोड। सेकंड नंबर में बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। ओके, सेकंड वन रेनी डे ही स्लेप्ट एंड फेल डाउन इन अ डीप पिट, फिर उसके बाद वो गड्ढे में गिर गया था। एंड फोर्थ में हुआ था मोती अकम्पेंड बादल्स मदर्स टू सर्च फॉर हिम। मोती साथ में गया था मदर, बादल की मदर के साथ। मोती फॉलोड बादल सैंड एंड वेंट नियर अ पिट एंड स्टार्ट बार्किंग। बिल्कुल सही बात है, उसने फॉलो किया था, ढूंढा था और फिर उस बार्किंग की थी। बादल हग्ड मोती, यस 6 नंबर पे है बादल हग्ड मोती। ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। ओके, बिफोर यू कम टू स्कूल। यहाँ पे आपको फिर से इस तरह से पेयर बनाना है, 2 लोगों का, और आपको
बातचीत करनी है बिफोर यू कम टू स्कूल। आप जब स्कूल से आते हैं तो आप क्या करते हैं, तो स्कूल से आके आप पहले बताइए कि मैं मान लीजिए 5 o'clock पे गेट अप होता हूँ, मतलब जागता हूँ, एंड देन ब्रश करता हूँ, फिर उसके बाद बाथरूम में जाता हूँ, शावर लेता हूँ, एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर ड्यूरिंग द स्कूल हावर्स में आप क्या करते हैं, तो स्कूल के टाइम आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आई प्रेड, देन आई गो टू माई क्लास रूम एंड स्टडी, आफ्टर दैट I play, have lunch and draw and enjoy. Okay. थर्ड है आफ्टर गोइंग बैक होम। घर जाने के बाद क्या करते हैं, तो लिखेंगे आफ्टर गोइंग बैक होम आई चेंज माई यूनिफॉर्म एंड वॉश। आप वॉश करेंगे तो वॉश अप लिखेंगे, देन आई हैव सम फूड एंड रेस्ट। ओके, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूजेस। ओके, हमें एक स्टोरी दी गई है, उसमें कुछ क्लू दिए गए हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। एवरी डे आई, हमें कुछ क्लू दिए गए, अब हमें इस स्टोरी को फिलअप करना है। एवरी डे आई, जो हम पहले स्टोरी अभी आपको मैं बता रही थी ना, बिफोर यू कम टू स्कूल, तो इन्होंने एक स्टोरी आपको लिख के बताया है, तो इसमें लिखा है एवरी डे आई गेट अप। आप बताएंगे अपनी फ्रेंड को मैं कितने बजे गेट अप करता हूँ, 5 o'clock करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 o'clock। ओके, देन आई, क्या आप करते हैं, फिर उसके बाद ब्रश, जागने के बाद सारे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश माई टीथ एंड गो टू, फिर आप उसके बाद कहाँ जाते हैं, बाथरूम में, तो हम यहाँ लिखेंगे बाथरूम में। आफ्टर दैट आई टेक अ शॉवर, उसके बाद आप क्या लेते हैं, शॉवर, नहाते, एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, आई हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट, एंड आई गो टू स्कूल। ये आपने फर्स्ट वाले का आंसर आपने बताया। सेकंड वाले का मैंने आपको बताया, आप स्वयं लिख सकते हैं, जो मैंने बोला है आप उसी तरह के लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से पिक्चर स्टोरी दी गई है, लुक एट द पिक्चर, दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, अ पीजन एंड अंट। दो दोस्तों की ये कहानी है, एक पीजन कबूतर और अंट चींटी, बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड, जम्बल्ड में है मतलब कि पहली पहली लाइन जिस तरह से इन्होंने दी थी इधर की इधर, उसी तरह से इसमें भी सेम किया गया है। पहली पिक्चर नीचे कहीं लगी होगी, दूसरी लाइन की यहाँ कहीं, तीसरी लाइन की यहाँ कहीं, इस तरह से इन्होंने दिया है। तो हमें सही करना, नंबर देम टू गेट करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, नंबर्स लगाने हैं। चलिए भाई नंबर्स लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, चींटी और पिजन क्या है, फ्रेंड है, तो ये स्टोरी है पिजन की। और देखिए पिजन एक बैठा था नदी के पास। ओके, यहाँ पे स्टोरी शायद नीचे दी गई है, हाँ दी गई है। ओके, चलिए पहले मैं बता देती हूँ आपको स्टोरी। जो पीजन है वो नदी किनारे एक पेड़ पर, ट्री पर बैठा है, ट्री की ब्रांच पर। ओके, उसके बाद वहाँ पे एक चींटी आती है, तो चींटी की आवाज़ आती है हेल्प, मतलब चींटी क्या है, जो पेड़ की ब्रांच पर होगी वो नदी में गिर गई। नदी में गिरने के बाद फिर उसने, पीजन ने क्या किया, जब उसे हेल्प के लिए चिल्लाई तो उसे तोड़ के एक पत्ती दे दी, लीफ, जिसपे वो चढ़ गई, तो उसने उसकी मदद की ना पिजन की। उसके बाद उसने क्या किया, वो पत्ती पे बैठ के चली गई। फिर उसने क्या देखा है, एक जो शिकारी था, हंटर, वो पिजन को शूट करने वाला था, तो चींटी ने आके उसे काट लिया और उसका निशाना चूक गया। एंड पिजन भी फिर उससे क्या बोला, थैंक यू। इस तरह की स्टोरी है। चलिए अब हम नंबर्स वाइज लगाते हैं। पहला नंबर है पिजन यहाँ बैठा है, दूसरा नंबर है चींटी पानी में गिरी, तीसरा नंबर है उसने हेल्प के लिए बुलाया और पिजन ने उसे लीफ दी, फोर्थ उसमें चढ़ गई, फिफ्थ हंटर आया उसे मारने के लिए पिजन को, और सिक्स नंबर में पिजन ने उसे थैंक यू बोला। ये इस तरह की स्टोरी है। नेक्स्ट है हमारे, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स टू कंप्लीट अ स्टोरी। हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए कंप्लीट करने के लिए स्टोरी। लीव, फ्लू, ब्रांच, क्लिम्ब, फेल, स्ट्रीम, हंटर। स्ट्रीम मीन्स होता है मतलब नदी से छोटा होता है, तालाब भी कैसे, तालाब पोंड होता है, स्ट्रीम से छोटा होता है। ओके, ए डव वाज रेस्टिंग ऑन अ, क्या होगा, कहाँ रेस्ट कर रहा था, ट्री पे, तो ट्री की ब्रांच पे। ये जो कहानी हमने ऊपर अभी पिक्चर्स में देखी वही कहानी है। नियर आ, कहाँ पे नियर था, किसके पास थी, स्ट्रीम। एंड अंट इनटू स्ट्रीम, अंट क्या हुई,
फेल, गिर गई, फेल into the stream and cried for help. The dove dropped a, dove ने क्या भेजा था, ड्रॉप क्या किया था, लीफ, पत्ती, LEAF. द ant on the leaf, ant क्या हुई, लीफ पे, क्लिम्ब, चढ़ गई, and landed safely. Another day the ant saw a hunter. क्या देखा था, अंट ने हंटर को, हंटर, ये लिखा हंटर. She quickly climbed out and bit the hunter hands. वो क्या हुई, जल्दी से चढ़ी और हंटर्स के हैंड में बिट, काट लिया. The dove away unhurt. dove क्या हुआ, वो उड़ गया बिना उसके चोट लगी. चलिए ये कहानी आपकी पूरी हुई. आगे है, लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द लेसन. कैन दिस पप्पी स्टे विद Asma? Yes, beta, but only if you promise to take care of the puppy. And question mark and full stop to the following. इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप. ओके, जो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जाए उसमें हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क. जिस सेंटेंस को नॉर्मल हो उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इसका मैंने वीडियो सेंटेंस का इंग्लिश ग्रामर का बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है. चलिए पहला है हमारा सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो फुल स्टॉप. व्हाट इज योर नेम, व्हाट लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछता है क्या तुम्हारा नाम है, तो क्वेश्चन मार्क. आई लाइक टू ईट मैंगोज, फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है. मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसमें पूछ रहे हैं, मे लगा है, जैसे आप पूछते हैं ना, मे आई कम मैम, मे आई गो टू, सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं मे आई गो टू बाथरूम. तो यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं ना, तो ये भी क्वेश्चन है, क्या हम जा सकते हैं. वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, ओके, फुल स्टॉप. हुज शूज आर दीज, क्वेश्चन मार्क. ये हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है, ओके, एक और स्टोरी है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंजर्वेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन. ओके, दो बच्चे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको इसे कंप्लीट करना है. नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज योर नेम, ये पूछ रही है, मैं नाम आनंदी, तुम्हारा क्या नाम है. नमस्ते, आई एम, अब बताइए, ये बॉय है तो इसका नाम क्या हो सकता है. चलिए ठीक है, आर्यन रख देती हूँ, आर्यन. आपका कुछ और फ्रेंड का नाम रखना है तो रख सकते हैं. अभी पूछ रहे हैं, आई लिव इन, वेयर डू यू, तो ये कहाँ रह सकता है. मैं कोलकाता लिख रही हूँ, आप अपनी जगह के आसपास का नाम लिख सकते हैं. मैंने कोलकाता लिखा है, मैं कोलकाता के पास की. आई लिव इन, अब वो कहाँ रहते हैं, ये बच्चा कहाँ रहेगा, ये कहाँ रहेगा, तो कोलकाता के पास में ही कोई जगह हो, वहाँ रह सकते हैं हम. मैं सिलीगुड़ी रख रही हूँ, ओके, आप अपने पास की कोई जगह लिख सकते हैं. आई गो टू स्कूल, अब ये अपने स्कूल का नाम लिख रही है, तो कौन से स्कूल जा रही है, तो केवी स्कूल लिख देती हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट है, यस यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, बोला मैं भी इस स्कूल में पढ़ता हूँ. अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगी, क्वेश्चन मार्क लगाए पीछे. यू आर इन विच क्लास, पूछ सकती है तुम कौन से क्लास में हो, तो हम लिख देते हैं यू आर इन विच क्लास. ओके, नेक्स्ट है, विच क्लास आर यू इन, आई एम इन, आप लोग थर्ड क्लास में, मैं थर्ड क्लास लिख देती हूँ, थर्ड क्लास. नाइस मीटिंग यू, सी यू स्कूल टमोरो. ये देखिए कंप्लीट हो गई इनकी कन्वर्सेशन. अब हम चलते हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोज 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, वुड यू लाइक टू एड एनीथिंग टू दिस पिक्चर्स, यूज योर क्रेयॉन्स और कलर पेन्स टू एड पिक्चर. आपको एक पिक्चर दी गई, उसमें काफ़ी सारी नीचे ऊपर जगह दी गई है, उसमें बता रहे इस पिक्चर्स में आप क्या क्या ऐड करना चाहेंगे. एक और ट्री बना के, एक और ट्री बना के उस पर कोई अच्छा झूला एक और डालिए, कुछ और बच्चे बनाइए, पास में कोई अच्छा सा पॉन्ड बना दीजिए, उसमें आसपास थोड़े से रैबिट और जो भी कुछ जहाँ एनिमल्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप लोग नीचे. या फिर आप अपने यहाँ पे एक चेयर बनाइए, लॉन्ग चेयर, इस पे अपने दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स को बैठा कर दिखाइए. ऊपर एक सूरज बना दीजिए,
आसमान में या फिर इन पे कोई पक्षी बैठे हुए दिखाइए ट्रीज पर। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जल्दी ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।